हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो हमारा परसेंटेज सीरीज है वो कंटिन्यूस चल रहा है और हमने क्वेश्चन नंबर 274 तक लास्ट कर लिया था। उसमें हमारी सीरीज में एक क्वेश्चन रह गया था 273, तो हम वहां से स्टार्ट करेंगे। फिर कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 275 करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो 273 के लिए क्या बनेगा। तो देखिए हमारे पास गिवन क्या है, the price of edible items has been increased by कितना 10% and the price of other commodities increased by कितना 15%। मतलब मेरे पास जो एडेबल आइटम्स के लिए मतलब खाने पीने की चीज़ों के लिए है वो कितना परसेंट बढ़ेगा? 10% बढ़ेगा। और अदर जो चीज़ें हैं उसके लिए कितना बढ़ेगा? 15% इंक्रीज होगा। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो इंक्रीज होगा कि पहले वाला जो हमारे पास एडेबल आइटम्स के लिए जो एक्सपेंडिचर है वो है कितना और अदर के लिए कितना है। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन में गया हुआ है कि जो व्यक्ति है, पर्सन्स है, वो क्या करता है हमारे लिए। यहाँ पे देखो कि खाने पर जो चीजें खर्च करता है उसका रेशियो, मतलब खाने के लिए खर्च करता है और किसके लिए? वो एक्सपेंडिचर करता है एक्स्ट्रा के लिए, मतलब अदर के लिए करता है। तो जैसे ही वो अदर करेगा तो उसका जो रेशियो हमारे पास गिवन है वो कितना है? टू रेशियो कितना है? 5 है। ठीक है, टू रेशियो कितना है? 5 है। लेकिन उसकी जो सैलरी कितनी गिवन है हमें? 3500 गिवन है। ठीक है, तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशियो कितना गिवन है हमारे पास फूड के लिए। तो देखिए फूड का रेशियो और किसका? अदर के लिए रेशियो कितना गिवन है हमारे पास? टू रेशियो कितना है? 5 है। अब उसमें हमारी सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी दे रखी है उसने? 3500 है। ठीक है, कितनी है? 3500 है। अब उसके लिए हम ये बता सकते हैं कि सैलरी में से वो फूड के लिए कितना खर्च कर रहा है और अदर के लिए कितना खर्च कर रहा है। तो एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर किसके लिए? फूड के लिए। फूड के लिए कितना करेगा? हमारे पास रेशियो फाइंड आउट करने के लिए टोटल गिवन हो तो हमारी फर्स्ट क्लास में हमने ये सीखा था कि जो रेशियो का टोटल होता कहाँ आता है? नीचे आता है। तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। तो फूड के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे तो ऊपर कितना आएगा? 2 आएगा। और टोटल कितनी है हमारे पास? सैलरी 3500 है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? आंसर इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 500। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना? 1000 आएगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंडिचर ऑफ किसके लिए निकालना है हमें? अदर के लिए कितना है? किसके लिए? अदर के लिए। एक्सपेंडिचर ऑफ अदर, तो अदर के लिए हमारे पास क्या होगा? देखिए 7 जो कि टोटल है, अदर के लिए कितना दे रखा है? रेशियो में 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3500 से। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 500 आ जाएगा। और जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 2500 आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास एक्सपेंडिचर फूड के लिए कितना है? 1000 है और अदर के लिए कितना है? 2500 है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 3500 मिलेगा, जो कि हमारे पास क्या है? सैलरी है अपनी। फिर देखिए आगे क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास इंक्रीज हुआ, इंक्रीज किस किस पे हुआ? एक तो फूड पे होगा, फूड पे हुआ हमारे पास, और किस पे हुआ? अदर पे हुआ। लेकिन फूड पे हुआ क्या? फूड पे हमारे पास है कितना? फूड जो खर्च होता है 1000 है। इस पे कितना इंक्रीज हुआ? यहाँ पे देखिए कि खाने पीने की चीजों पे 10% बढ़ा दी जाती है। तो 10% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? तो हमें ओनली 10% इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितना? 10%। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया तो हमारे पास कितना आया? 100 आ गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा के लिए, अदर के लिए हमें फाइंड आउट करना है तो कितना होगा हमारे पास? 25 कितना है? 100 है हमारे पास। इस पे कितना जो अदर पे है वो कितना खर्च कर रहा है? वो 15 बढ़ा रहा है। ठीक है, 15 बढ़ा रहा है तो इसका 15 फाइंड आउट करेंगे हम। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा तो इसका कितना आएगा हमारे पास? 375 आ जाएगा। अब देखिए जो बढ़ा हुआ है हमारा कितना है, इन दोनों को क्या करेंगे हम? प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 475 आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो पहले की सैलरी थी उस पे क्या पूछा गया है कि
यदि अब वह पहले के बराबर ही खपत करना चाहता है, मतलब वो उसकी जो खपत है ना वो उतना ही खर्च करना चाहता है, लेकिन अब उसका जो सैलरी है वो कितनी इंक्रीज करे, तो हमारे पास सैलरी इंक्रीज्ड, सैलरी इंक्रीज्ड बाय पर्सन। ये ऐसा कुछ लिखना नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास उसकी सैलरी कितनी थी, 3500 थी, ठीक है। उसमें से उसको कितना इंक्रीज करना है, 475। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 100 से करना, 2 जीरो से 10 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वो कितना बनेगा, हमारे पास 13 4 बाई कितना 7% बनेगा। मतलब उसकी जो सैलरी आएगी वो कितनी हमें बढ़ानी होगी, 13 4 बाई 7% हमें बढ़ानी होगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमारे पास जो है कितना रेशियो गिवन है, फूड और अदर के लिए कितना है, 2 रेशियो कितना है 5 है। सैलरी उसकी कितनी थी, 3500 थी। एक्सपेंडिचर फूड के लिए हमने क्या कर लिया, रेशियो से फाइंड आउट कर लिया, 1000 आ गया। एक्सपेंडिचर ऑफ अदर के लिए कितना आ गया हमारे पास, 2500 आ गया। अब इंक्रीज जो करेगा हमारे पास फूड के पे कितना करेगा, 10% करेगा, अदर पे कितना करेगा, वो 15 करेगा। तो दोनों हमने कर दिया ऐड। तो इंक्रीज कितना हुआ टोटल, उसको कितना करना है, 475 रुपए इंक्रीज करना है। तो उसका कितना परसेंट होगा सैलरी का, उसको कितना परसेंट इंक्रीज करना पड़ेगा, 13 4 बाई 7% उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो देखिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 75 है। 75 में क्या बोला गया है, देखिए कि इनिशियली वीर हैड 60% मोर लव लेटर्स देन दैट ऑफ जारा। ठीक है, तो हमारे पास 2% है, कौन कौन से, एक तो वीर है, क्या है, एक वीर है और एक क्या है हमारे पास, जारा। दो लोग हैं कि शुरुआत में वीर के पास जारा से 60% अधिक लव लेटर थे। ठीक है, क्या थे, लव लेटर थे या लेटर मान सकते हैं। तो हमारे पास कितने, किससे ज्यादा है, मतलब इनिशियली वीर के पास जारा से, तो जारा के पास हम मान लेंगे कितने, 100 मान लेंगे। ठीक है, कितने मान लेंगे, 100 मान लेंगे। अब उससे वीर के पास क्या होंगे, 60% ज्यादा होंगे, तो इसके पास कितने होंगे, हमारे पास 160 ही होंगे। ठीक है, इफ इसके पास 100 है तो इसके पास कितने होंगे, 60% ज्यादा, मतलब कितने हो गए, 160 हो गया। ठीक है, अब देखिए ज्यादा हो गए, क्या बोल रहा है कि पिछले महीने वीर ने अपने पत्र जो कि लेटर्स थे 25% से बढ़ा दिए। किसने, वीर ने बढ़ाए। तो हम क्या करेंगे कि उसका पिछले महीने से, तो 160 कितने बढ़ाए उसने, 25%। तो पहले कितने थे, 100% थे, तो क्या कर देंगे हम 25% ज्यादा कर देंगे। तो कितना हो गया हमारा 125 अपॉन कितना 100 हो गया, उससे ज्यादा कर दिया उसने। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया हमारा, इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2, और कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। इसको 5 से कैंसिल करेंगे तो 2, और इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 8 मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा। अब उसके पास 200 क्या हो गए, लेटर हो गए। अब क्या बोला गया आगे कि जारा ने अपने पत्रों को 25% से कम कर दिया, जारा ने कम कर दिया। तो पहले उसके पास 100 थे, अब कितने हो जाएंगे, 100 से तो कम किए तो कितने हो जाएंगे, 75 हो जाएंगे। तो 100 थे उसके पास, तो 25 कम कर दिए तो कितने हो जाएंगे 75%। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो उसके पास होंगे कितने, 75 होंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि दोबारा जो हमारे पास प्रेजेंट में थे महीने से, वीर ने अपने पत्रों को घटाकर, वीर ने कितना 60% कर दिया। तो उसके पास कितने थे 200, अब उसने फिर से कितना कम कर दिया, 60% कम कर दिया। ठीक है, घटा दिया। तो 60% कितना होगा उसका, 60% कितना होगा देखते हैं। तो उसने कितना कर दिया 200 का
60% कर दिया तो 60 अपॉन कितना आ जाएगा हमारे 100 आ जाएगा। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो अब उसके पास कितने हैं 120 क्या है लेटर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है लेकिन जारा ने अपने पत्रों को जो लेटर्स थे उसको कितना कर दिया 60% से इंक्रीज कर दिया। अब उसके पास कितने थे 75 थे, लेकिन उसने क्या कर दिया 60% इंक्रीज कर दिए तो कितने 100 थे तो कितने हो जाएंगे 160 हो जाएंगे। अब इसको कर देंगे हम कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये किससे कैंसिल हो जाएगा 5 से, तो 5 टू 10, ये 5 से कैंसिल होगा तो कि हमारे पास कितना आ जाएगा 1 और कितना 5। इसको कैंसिल करेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे हमारे पास 120। अब जारा के पास भी कितने हैं 120 है और वीर के पास भी कितने हैं 120 है, मतलब दोनों के पास क्या है 120 है। मतलब उनके पास जो लेटर्स होंगे वो कितने होंगे हमारे पास ऑप्शन में देखिए, वीर हैज 40% मोर देन द दैट ऑफ जारा। क्या ये क्वेश्चन ठीक है, मतलब ऑप्शन ठीक है हमारा। ये बोल रहा है कि वीर हैज 40% मोर लेटर देन दैट ऑफ जारा, मतलब जारा के पास से वीर के पास 40% ज्यादा है, नहीं, क्योंकि दोनों के पास क्या है इक्वल ही है। तो ये तो हमारा क्या हो गया क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, जारा हैज 20% लेस देन दैट ऑफ वीर, ये भी नहीं है। ठीक है, वीर हैज जारा इक्वली नंबर्स ऑफ लेटर, ये हमारे पास करेक्ट है कि वीर हैज जारा इक्वली नंबर्स ऑफ करेक्ट लेटर्स, मतलब वीर और जारा के पास क्या है इक्वल नंबर्स लेटर है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हम इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए 76 है। क्या बोला गया है हमारे पास, देखिए देयर आर 2 सिनेमा हॉल्स, क्या है 2 सिनेमा हॉल है, तो 2 सिनेमा हॉल में टिकट्स भी मिलते होंगे। देयर आर 2 सिनेमा हॉल ए एंड बी इन ए टाउन, रेट ऑफ टिकट इन हॉल ए इज आर एस कितना 20, फॉर ईच टिकट इंक्लूडिंग 20% एंटरटेनमेंट टैक्स लगता है, उस पर रैक्स लगता है। ठीक है, तो हम क्या मान लेते हैं हमारे पास क्या है हॉल, क्या है हॉल ए। ठीक है, हॉल कितना है हमारे पास ए है और हॉल कितना है हमारे पास बी है। ठीक है, हमारे पास जो आएगा प्राइस कितना आएगा प्राइस, फिर उस पे क्या लगेगा हमारे पास, मतलब उसकी जो रियल फीस होगी टिकट की वो होगी, फिर उस पे क्या लगेगा हमारे पास टैक्स लगेगा। मतलब तीनों चीजें, मतलब प्राइस होगा, फिर जो एक्स मतलब रियल जो फी होगी वो कितनी होगी और उस पे कितना टैक्स लगेगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। प्राइस उसने कितना दे रखा है 20 रुपीज दे रखा है। ठीक है, कितना है 20 रुपीज है। तो फर्स्ट का जो होल ए है उसका कितना है 20% है। फिर क्या बोल रहा है ए में जो एवरी टिकट है उसकी कितनी है प्राइस 20 है, जिसमें से 20% किस पे खर्च करता है वो मनोरंजन मतलब एंटरटेनमेंट टैक्स पे खर्च करता है, मतलब ये क्या है टैक्स है हमारा। ठीक है, ये टैक्स है, तो मैं टैक्स के लिए निकाल देता हूं कितना 20%। तो 20 का 20% कितना होगा, कितना होगा 20 अपॉन कितना 100 कर देंगे, 20 से 20 क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब उसका लगेगा कितना 4 रुपीज लगेंगे। ठीक है, टैक्स के लिए कितने 4 रुपीज, तो प्राइस कितने थे 20, अब टैक्स कितना लग गया उसका 4, तो उसका जो रियल जो टिकट प्राइस होगा वो कितना होगा भाई 20 में से 4 लेस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 16 ही बचेगा। ठीक है, फिर क्या बोला गया है कि हमारे पास अब ये देखिए प्राइस आ गया, अब होल सेकंड के लिए कर लेते हैं हम, किसके लिए होल सेकंड के लिए। तो होल सेकंड के लिए देखते हैं एक बार, होल बी, होल बी में प्राइस हमें नहीं पता। क्या बोला गया है कि जिसमें से 20% मनोरंजन कर शेष शुल्क शेष मूल शुल्क है, मतलब शेष क्या है ये रियल है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि होल बी में मूल जो कि रियल है, शुल्क क्या है जो रियल है, ए की तुलना में मतलब ए की कंपैरिजन वो 25% क्या है कम है, ए की
जो कंपैरिजन क्या है 25% कम है, तो इसकी कंपैरिजन कितना है, वो जो टैक्स लगेगा हमारे पास कितना होगा, वो 25% कम होगा। तो 25% जो कि रियल है, रियल कितना है 16 है, 25% कम होगा तो होगा कितना 75 ही होगा। तो क्या करेंगे हम 16 का 75% निकालेंगे हम, ठीक है। तो 75% कितना होगा, ये क्या बोल रहा है कि ए का जो रियल है, रियल जो उसका प्राइस है उसमें से 25% क्या है, कम है। तो हम क्या करेंगे 75 निकालेंगे। तो 75 निकाला तो कितना है हमारे पास, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो हमारे पास कितना आएगा 12 आएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 12 आएगा, ठीक है। अब देखिए और क्या बोल रहा है, लेकिन बट जो एंटरटेनमेंट टैक्स है उस पर 50% क्या है, वो ज्यादा है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स क्या है, ए की कंपैरिजन 50% ज्यादा है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स पहले का कितना है 4 है, अब वो 50% ज्यादा है तो कितना होगा 150 ही होगा। तो 50% फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 6 आएगा। अब देखिए हमारे पास जो कंप्लीट है, मतलब जो रियल प्राइस है टिकट का वो कितना है 12 है, एंटरटेनमेंट का कितना है 6 लगेगा। तो प्राइस कितना होगा, दोनों को क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना मिलेगा, प्राइस जो आएगा रियल 18 आएगा, ठीक है। मतलब जो हमारे पास प्राइस लेगा वो टिकट वाला वो कितना लेगा 18 लगेगा, बिकॉज फीस जो इन रियल है वो 12 है और जो टैक्स लगेगा उस पर 6 रुपए लगेगा, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि ए का टिकट जो प्राइस है बी की कंपैरिजन में कितना प्रतिशत महंगा है, मतलब कितना परसेंट महंगा है। तो बी की कंपैरिजन में पूछा हुआ है, परसेंट हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास ए का कितना है 20 है, बी का कितना है हमारे पास ज्यादा के लिए पूछा कितना महंगा है, सॉरी बी की कंपैरिजन में कितना महंगा है। तो अपॉन में कितना आएगा हमारे पास 18 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 18 आएगा, क्योंकि बी की कंपैरिजन के लिए बोल रहा है। तो बी की कंपैरिजन कितनी है हमारे पास, बी कितना है 8 और उससे ज्यादा कितना है, ज्यादा कितना है देखो 2 रुपीज ही प्लस है। तो यहाँ पे कितना आएगा 2 आएगा और मल्टीप्लाई कितना करेंगे हम परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे इसका सोल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा, हमें परसेंट में 11 1 बाई कितना 9% आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इफ कोई भी क्वेरी रहती है आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको कंफर्मली बताऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 277 में। 277 क्वेश्चन ये बोला है कि हमारे पास द प्राइस ऑफ मोटरसाइकिल डेप्रिसिएट्स एवरी ईयर बाय कितना 10%, ठीक है। क्या होता है वो कम होता है एवरी ईयर कितना 10% कम होता है। इफ द वैल्यू ऑफ द मोटरसाइकिल आफ्टर 3 इयर्स विल बी कितना हो जाएगा, वो 3 साल के बाद 36,400 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो हमें ये बताना है कि जो बाइक थी उसका जो प्रेजेंट का प्राइस था वो कितना था। तो देखिए हम क्या लेट कर लेते हैं कि इनिशियली प्राइस लेट द price of let the initial price of initially price of बाइक, ठीक है। कितना लेट कर लेंगे एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास इनिशियली आ गया, ठीक है। वो एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएट होता है 10% होता है, तो पहले 100 ही होगा तो 10% होगा तो कितना निकलेगा हमारे पास, जो कि क्या है एक्स है। डेप्रिसिएट कितना हुआ 10% तो होगा कितना 90% ही होगा, तो हम क्या करेंगे 90% निकाल लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर भी कितना हुआ 90% हुआ, सेकेंड ईयर भी कितना हुआ हमारे पास 90 ही हुआ, ठीक है। और थर्ड ईयर भी कितना हुआ हमारे पास 90 ही हुआ, ठीक है। अब 3 इयर्स आफ्टर उसने कितना दे रखा है 36,450 दे रखा है, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए
एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूँ, जीरो से जीरो कैंसिल कर देता हूँ, इस जीरो से इसको कैंसिल कर देता हूँ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू जो आएगी मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 36,450 मल्टीप्लाई कितना 10, मल्टीप्लाई कितना 10 और मल्टीप्लाई कितना 10, ये तीनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, फिर हम मेरे पास कितना है, अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 9 और मल्टीप्लाई बाई कितना 9, और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करने पे ये सब क्या हो जाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास आएगा कितना, 50,000 आ जाएगा। कितना आएगा, यही हमारा क्या होगा, जो उसका इनिशियली प्राइस होगा वो हो जाएगा इसका बाइक का। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।